राधे राधे भक्तों, आज हम करेंगे बुधाष्टमी व्रत की कथा। अगर आपको यह व्रत कथा अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप सभी भक्तों तक जरूर पहुँचे। आइए शुरू करते हैं बुधाष्टमी व्रत कथा। विदेह राजाओं की नगरी मिथिला में निमि नामक एक राजा थे। वे शत्रुओं द्वारा लड़ाई के मैदान में मारे जा चुके थे। उनकी स्त्री का नाम उर्मिला था। उर्मिला को अपने पति की मृत्यु के बाद राज्य से बाहर निकाल दिया गया। निराश्रित होकर वह इधर उधर घूमने लगी। तब अपने बालक और कन्या को लेकर वह अवंती देश को चली गई और वहां एक ब्राह्मण के घर में कार्य कर अपना जीवन निर्वाह करने लगी। वह विपत्ति से पीड़ित थी। गेहूं पीसते समय वह थोड़े से गेहूं चुरा कर रख लेती और उसे सुधा से पीड़ित अपने बच्चों का पालन पोषण करती। कुछ समय के बाद उर्मिला का निधन हो गया। उर्मिला का पुत्र बड़ा हो गया। वह अवंती से मिथिला आया और पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर शासन करने लगा। उसकी बहन श्यामला विवाह योग्य हो गई। वह अत्यंत रूपवती थी। अवंती देश के राजा धर्मराज ने उसके उत्तम रूप की चर्चा सुनकर उसे अपनी रानी बना लिया। एक दिन धर्मराज ने अपनी प्रिया श्यामला से कहा, तुम और सभी काम तो कर लेना, परंतु ये 7 स्थान जिनमें ताले बंद है, इनमें से कभी तुम मत जाना और कुछ भी मत खोल के देखना। श्यामला ने कहा, ठीक है, जैसा आपने कहा मैं वैसा ही करूंगी। लेकिन उसके मन में कुतूहल बना रहा। एक दिन जब धर्मराज अपने किसी कार्य में व्यस्त थे, तब श्यामला ने एक मकान का ताला खोलकर वहां देखा कि उसकी माता उर्मिला को अति भयंकर यमदूत बांधकर तप्त तेल के कड़ाहे में बार बार डाल रहे हैं। लज्जित होकर श्यामला ने वह कमरा बंद कर दिया। फिर दूसरा कमरा खोला तो उसने देखा कि वहां भी उसकी माता को यमदूत शिला के ऊपर रख कर पीस रहे हैं और माता चिल्ला रही है। इसी प्रकार तीसरा कमरा खोला तो उसने देखा यमदूत उसकी माता के मस्तिष्क में कीले ठोक रहे हैं। इसी तरह चौथे में अति भयंकर शवान उसका भक्षण कर रहे हैं। 5वें में लोहे के संदंश उसे पीड़ित कर रहे हैं। 6ठे में कोल्हू के बीच ईख के समान पेरी जा रही है और 7वें को खोलकर देखा तो वहां भी उसकी माता को हजारों कर्मी भक्षण कर रहे हैं और वह रुधिर आदि से लथपथ हो रही है। यह देखकर श्यामला ने विचार किया कि मेरी माता ने ऐसा कौन सा पाप किया है जिससे वह इस दुर्गति को प्राप्त हुई। वह सोचकर उसने सारा वृत्तांत अपने पति धर्मराज को बताया। धर्मराज बोले, प्रिय, मैंने इसीलिए कहा था कि ये 7 ताले कभी ना खोलना, नहीं तो तुम्हें वहां पश्चाताप करना होगा। तुम्हारी माता ने संतान के स्नेह से ब्राह्मण के खेत में गेहूं चुराए थे। क्या तुम इस बात को नहीं जानती जो तुम इस बात को मुझसे पूछ रही हो? यह सब उसी कर्म का फल है। ब्राह्मण का धन स्नेह से भी भक्षण करें तो भी 7 कुल अधोगति को प्राप्त होते हैं और चुरा कर खाए गए तो जब तक सूर्य और चंद्रमा और तारे हैं तब तक नरक से उद्धार नहीं होता। जो गेहूं इसने चुराए थे वे ही कर्मी बनकर इसका भक्षण कर रहे हैं। श्यामला ने कहा, महाराज, मेरी माता ने जो कुछ भी पहले किया वह मैं सब जानती हूँ। फिर भी आप मुझे कोई ऐसा उपाय बतलाएं जिससे मेरी माता का नरक से उद्धार हो जाए। इस पर धर्मराज ने कुछ समय विचार किया और कहने लगे, प्रिय, आज से 7 जन्म पहले ब्राह्मणी थी। उस समय तुमने अपनी सखियों के साथ जो बुधाष्टमी का व्रत किया था, यदि उसका फल तुम संकल्प पूर्वक अपनी माता को दे दो तो इस संकट से उसको मुक्ति मिल जाएगी। यह सुनते ही श्यामला ने स्नान करके अपने व्रत का पुण्य फल संकल्प पूर्वक माता के लिए दान कर दिया। व्रत के फल के प्रभाव से उसकी माता भी उसी क्षण दिव्य देह धारण कर विमान में बैठकर अपने पति सहित स्वर्ग लोक की ओर चली गई और बुध ग्रह के समीप हो गई। यह व्रत अपनी संतान को अपनी माता के लिए रखना चाहिए। इस व्रत को रखने से धन, धान्य, पुत्र, दीर्घ आयु और ऐश्वर्य मिलता है।